हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स के बारे में, और ये स्पेशली फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को फोकस करके बनाई गई है। तो चलिए बात स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चेक कर लीजिए एंड जस्ट प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए, ताकि हम जो भी इंफॉर्मेशनल वीडियोस भी शेयर करते हैं वो भी आपको मिल पाए। एंड यदि आप कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट से ही रिलेटेड हैं तो आपको ये चैनल बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और आप किसी भी कॉलेज से हों, सिलेबस एमपी में ऑलमोस्ट सेम ही है, तो ये आपके लिए यूज़फुल है। चलिए, जब भी असाइनमेंट्स की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़, प्रैक्टिकल्स की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ आती है असाइनमेंट। असाइनमेंट क्या होता है? इसमें आपको एक क्वेश्चंस की लिस्ट दे दी जाती है जिसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल्स होते हैं और वो आपको परफॉर्म करने होते हैं। जिस दिन आपका प्रैक्टिकल रहता है, नॉर्मली लैब्स मिलती हैं जब आपको, तो आप परफॉर्म करके बताते हैं एंड अपनी फ़ाइल में इन सबको मेंटेन करके रखते हैं। तो यहाँ आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा उसमें इन असाइनमेंट्स में से ही क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। मिनिमम 2 क्वेश्चन पूछेंगे या मैक्सिमम 3 बस। और टाइम आपको मिनिमम 2 आवर्स का मिलता है वो 3 क्वेश्चंस करने के लिए, ठीक है। और यदि आपका पहले हो जाता है तो आप पहले भी सबमिट कर सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यदि असाइनमेंट आपके एक से ज़्यादा आए हैं तो आपको हर असाइनमेंट के लिए अलग से फ़ाइल नहीं बनानी है। सब्जेक्ट एक ही है, मान लो कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, उसमें आपको 2 असाइनमेंट आए थे तो एक ही फाइल में आपको दोनों असाइनमेंट लिखना है। सिर्फ आपको क्या करना है, दोनों का जो फर्स्ट पेज होता है जिसमें लिस्ट होती है पूरी और टीचर साइन करते हैं जिसमें, वो आपको फ्रंट में लगाना है अपनी फाइल के, ठीक है। तो आपकी फ़ाइल जैसे ही ओपन करेंगे तो पहला इंडेक्स पे लिखा हुआ होगा असाइनमेंट 1, पेज 2 पे होगा असाइनमेंट 2 का इंडेक्स, ठीक है। फ़ाइल एक ही, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हर असाइनमेंट के लिए अलग से फ़ाइल लाते हैं, तो आपको इतना एक्सपेंस करने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक ही फ़ाइल रखना है। दूसरा, आप प्रैक्टिकल जो है उसको हिंदी में भी लिख सकते हैं या इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपसे कोई प्रोग्रामिंग वाला सब्जेक्ट है तो आप प्रोग्राम लिखेंगे, और यदि कोई थ्योरी वाला सब्जेक्ट था जैसे कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, तो अगर आपसे मान लो लॉजिक गेट्स पूछ लिए तो आपको उसका सर्किट डायग्राम बताना है, सिंबल बताना है, ठीक है, उसका ट्रुथ टेबल बताना है और थोड़ी थ्योरी लिखनी है उसके बारे में। अब अगर क्योंकि आपका पेपर ही थ्योरेटिकल था तो आप रन करके नहीं बता पाएंगे, लेकिन यदि आपसे एमएस वर्ड या एमएस एक्सेल पूछा जाता है और कंप्यूटर अवेलेबल कराते हैं तो बेटर है कि आप उस पर करके बताएं, क्योंकि जब आप परफॉर्म करके बताते हैं कंप्यूटर पे तो उसकी मार्किंग ज़्यादा अच्छे से हो पाती है एंड प्रॉपर मार्क्स मिलते हैं आपको। अगर आप नहीं रन कर पाते हैं तो कॉपी तो चेक होती ही है और उसमें आपको मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो और सिलेबस की बात यह है कि जब आप असाइनमेंट का अपना प्रैक्टिकल हो चुका होता है तो एक और स्टेप आती है इसमें, जिसमें आपके पास में एक्सटर्नल आते हैं, बाहर के टीचर, और वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं जिसको वाइवा बोलते हैं। तो ये जो वाइवा होता है ये आपके सिलेबस में से ही होगा, ठीक है। उनको पूरा सिलेबस दे दिया जाएगा आपका और उस सिलेबस में से वो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आपको सिलेबस भी पढ़ के जाना है। एंड अच्छी बात यह है कि यदि आपकी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम थ्योरी के बाद हो रही है तो सिलेबस आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो सबकी सेपरेटली मार्किंग होती है, तो आप इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखें, ठीक है। और आपकी कुछ इंटरनल मार्किंग भी होती है कि आपने फाइल्स प्रॉपर टाइम पे चेक कराई या नहीं, लैब आप गए थे या नहीं, अटेंडेंस कितनी है, ठीक है। सो ये था हमारा आपके लिए पूरे प्रैक्टिकल्स पर इंफॉर्मेटिव एक वीडियो। तो यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों से भी शेयर करें। थैंक यू गाइस एंड ऑल द बेस्ट विद योर प्रैक्टिकल्स। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।